सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान पर सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस की तरफ से बयान की निंदा नहीं की गई, लेकिन विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान पर दो राय है। सनातन धर्म पर आई टिप्पणी को बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस से जोड़ा। इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा राज्य में पार्टी की कमान संभाल रहे कमलनाथ ने मोर्चा संभाला। बोले, सनातन धर्म में अटूट विश्वास ये किसी नेता की निजी राय है। कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। नेताओं को पता है कि उदयनिधि के बयान से नफे की गुंजाइश न के बराबर है, लेकिन नुकसान की गारंटी पक्की है। तभी तो छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने डैमेज कंट्रोल वाला गियर लगाने में देर नहीं की। उनके निजी विचार हो सकते हैं, किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। ये बात रही इलेक्शन स्टेट की, लेकिन विपक्षी गठबंधन में शामिल टीएमसी ने उदयनिधि के बयान को गंभीरता से लिया। ममता बनर्जी ने सनातन धर्म पर आई टिप्पणी पर अपने मन की बात कही। I feel that they have to respect every religion. Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the major section or the small section of the people. We have to remember unity and diversity. हम लोग अपने धर्म का पालन करता है और दूसरे कोई धर्म का हम रेस्पेक्ट करता है। अगर कोई ये बताए और सनातन धर्म उसका अपमान करता है, इंसल्ट करता है, हम लोग कड़ी से कड़ी लैंग्वेज में उसका खंडन करता है। टीएमसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सनातन धर्म पर आई टिप्पणी को गलत माना। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने सनातन धर्म के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। मैं अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूं, उनकी पार्टी वो पार्टी है जो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के जमीन में घोटाला करती है। चंदा चोरों की पार्टी है। जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस धरती पर किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने उतना अपमान नहीं किया जितना भाजपाइयों ने किया है। तो हिंदू धर्म क्या है वो कम से कम अमित शाह और भाजपाइयों से नहीं सीखना है। हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को घेरा तो गठबंधन के साझीदारों ने अपनी अपनी सियासी लाइन पर बैटिंग की। उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, लेकिन गठबंधन में शामिल आरजेडी से लेकर लेफ्ट ने सनातन धर्म का गुणगान किया, यानी सनातन धर्म के पक्ष में खड़े दिखे। देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया, अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर ही खतना काहे न कराया। क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। Sanatan doesn't approve caste system. Sanatan doesn't approve patriarchy. Sanatan stands for equality among all persons, citizens. So why they are raising this issue? Just to polarize the people and communalize the whole situation. सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या बौद्ध लोग हो या जैन हो, देश के अंदर में सबको अपनी राय और अपने विश्वास, अपने तहजीब के साथ जीने का अधिकार है। साफ है, उदयनिधि के बयान को सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में ज्यादातर पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। आज तक ब्यूरो।